पाकिस्तान की गुप्त परमाणु गतिविधियों पर अपनी चिंता को फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान की इन गतिविधियों का इतिहास दशकों पुराना है और ये उस देश के गैर कानूनी और गुप्त परमाणु कार्यक्रमों के अनुरूप है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान की गुप्त और गैर कानूनी परमाणु गतिविधियां उसके पुराने इतिहास से मेल खाती है। ये दशकों की तस्करी, निर्यात नियंत्रण के उल्लंघन, गुप्त साझेदारियां, एक्यू खान नेटवर्क और परमाणु प्रसार के साथ जुड़ी रही है। भारत ने हमेशा दुनिया का ध्यान पाकिस्तान के इस रिकॉर्ड पर आकर्षित किया है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर भारत की चिंताएं पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं, खासकर जब पाकिस्तान का नाम परमाणु प्रसार और कुख्यात परमाणु वैज्ञानिक एक्यू खान के नेटवर्क से जुड़ा था। पाकिस्तान की गुप्त और गैर कानूनी परमाणु गतिविधियां उसके पुराने इतिहास से मेल खाती है, जो कि दशकों की तस्करी, निर्यात नियंत्रण के उल्लंघन, गुप्त साझेदारियां, एक्यू खान नेटवर्क और परमाणु प्रसार का और बढ़ाना पर आधारित रहा है। भारत ने पाकिस्तान के रिकॉर्ड के इन पहलुओं पर हमेशा दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इसी पृष्ठभूमि में हमने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण पर राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी को नोट किया है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान और अबू धाबी में हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों के मामले पर भी कहा कि भारत ने इन मामलों में त्वरित कार्रवाई की मांग की है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प जताया है। भारत के द्वारा पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर चिंता जताए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मुद्दे पर और अधिक ध्यान दिए जाने की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि ये वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है। When there was a crackdown in Myanmar, in some of those scam centers, they illegally came into Thailand, and the Thai authorities thereafter undertook certain processes that were required on their side. After that, and once we verified the documents of all these people, made sure that they are Indian nationals. They were flown to India yesterday. I understand that there's some more Indian nationals who are there right now in Thailand, and they will also be coming back. तो वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय